सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आज के दिन को प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में जोड़ा। आइए हम कुछ वचन को देखेंगे। आज का जो वचन है कि हमें यीशु मसीह पे विश्वास करना है कि क्या मनुष्य पे विश्वास करना है। आइए हम वचन को पढ़ेंगे। यिर्मयाह 17 अध्याय इसका 5 पद कहता है, यहोवा यो कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। यहोवा यो कहता है, मतलब परमेश्वर यीशु मसीह हमें कहता है कि श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। सही बात है। देखिए, जब हम परमेश्वर पर भरोसा करेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, तो सच में हमारा परमेश्वर हमारे विश्वास को बनाए रखता है, उससे कभी नहीं तोड़ता। मगर मनुष्य एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कहता तो है मगर अपनी बातों से मुखर जाता है। तो वचन हमें सिखाता है, आज हमें बताना चाहता है वचन कि श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है। हमें मनुष्य का सहारा नहीं लेना, हमें अपने जीवन में सिर्फ सर्वप्रथम स्थान प्रभु यीशु मसीह को देना है। सिर्फ हमारा जिस पे हमें विश्वास है वो सिर्फ यीशु मसीह है। देखिए, आगे वचन कहता है कि जिसका मन यहोवा से भटक जाता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है, वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा। निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई ना देखेगा। मतलब जिसका जीवन प्रभु यीशु मसीह से भटक जाता है, परमेश्वर से भटक जाता है, तो वो एक ऐसे पेड़ के समान हो जाता है जो अधमरे पेड़ के समान होता है, जो कभी वो फल नहीं ला सकता और वो कभी भलाई को नहीं देख सकता। वह निर्जल और निर्जन तथा लोनछाई भूमि पर बसेगा। कौन? जिसका जीवन भटका हुआ होता है। मगर आगे वचन हमें कहता है यहाँ पे, धन है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। किन लोगों को कहता है कि धन है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो, है ना। उस व्यक्ति को समझाना चाहता है जिसका जीवन आज भी भटका हुआ है, जो परमेश्वर यहोवा पे विश्वास करने के वजह वो एक मनुष्य पे विश्वास करता। मगर बाइबल आज हमें बताती है कि श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पे भरोसा रखता है। मगर हमें परमेश्वर आज चेताना चाहता है, बताना चाहता है कि हमारा भरोसा सिर्फ परमेश्वर पे होना चाहिए, तभी तो परमेश्वर हमें एक अच्छा जीवन देगा। जैसे आगे वचन कहता है कि धन है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो। उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी और उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। बाइबल हमें यहाँ बताती है उस फल के समान जब आप होगे, जो ऐसा फल होता है जो नदी के किनारे लगा रहता है, समय समय पे उसे पानी मिलता है, सब कुछ मिलता है, तो वो हमेशा फलता फूलता रहता है। तो बाइबल आज हमें बताना चाहती कि जब हम मनुष्य पे विश्वास करेंगे तो हमारा जीवन एक ऐसे पेड़ के समान होगा जहाँ ना वहाँ रोज़ पानी मिलता है, ना कुछ ऐसी खाद मिलती है जिससे हम आगे बढ़ते जाएं, फलते फूलते रहें ना। तो जब हम परमेश्वर यहोवा पे भरोसा रखेंगे तो सच में हमारा परमेश्वर प्रतिदिन हमें वो भोजन को देगा। हमारी सारी चिंता को, हमारी सारी परेशानी को लेने वाला परमेश्वर है। और हमें जैसे एक पेड़ हमेशा हरा भरा होता, वैसे ही हमारा जीवन भी हरा भरा रहेगा और हम फलते फूलते रहेंगे और लोगों को भी जीवन देने वाले रहेंगे। तो बाइबल आज हमें इसी बात को बताना चाहती है कि हमारा भरोसा सिर्फ परमेश्वर पे होना चाहिए, किसी मनुष्य पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य तो हमें धोखा देने ही वाला होता है। मगर हमारा परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि सर्वप्रथम स्थान अपने जीवन में, अपने हृदय में शिव प्रभु यीशु मसीह यहोवा को दो, तभी तो परमेश्वर आपके जीवन में आगे काम करेगा और आपका जीवन सफल होगा। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी के जीवन में काम करे। आमीन।